उत्तराखंड में माना गांव के पास हिमस्खलन की घटना के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मजदूरों के आवास ऐसी जगह पर क्यों बनाए गए जहां हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र रहा हो। इस क्षेत्र में पहले भी कई हिमस्खलन की घटनाएं हो चुकी हैं। शुक्रवार सुबह माना गांव से करीब 3 किलोमीटर आगे माना के पास सुबह 6 बजे हिमस्खलन हो गया, जिसकी चपेट में वहां पर निवास कर रहे 55 श्रमिक आ गए। सेना और आईटीबीपी ने 2 दिन से यहां रेस्क्यू अभियान चलाकर अधिकांश श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन अब बीआरओ की कार्यदायी संस्था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संस्था के ठेकेदार ने श्रमिकों के निवास के लिए ऐसी जगह का चयन किया जो आपदा के लिहाज से पहले से ही संवेदनशील रहा है। जहां मजदूर रुके हुए थे वो स्थान पहाड़ी के ठीक नीचे है, इसीलिए एवलांच ने सभी मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय निवासी धर्मेंद्र नैथानी का कहना है कि जिस जगह पर श्रमिकों के आवास बनाए गए थे वहां पर पहले भी हिमस्खलन होता रहा है। श्रमिकों के लिए ऐसी जगह का चयन किया गया जो संवेदनशील है। भूवैज्ञानिक डॉक्टर एसपी सती का कहना है कि अलकनंदा या बद्रीनाथ घाटी हिम अवधानों के लिए जानी जाती है। सैकड़ों साल पहले इस क्षेत्र की पहाड़ियों की चोटियों पर छोटे मोटे ग्लेशियर बने हुए थे। इन ग्लेशियरों को माउंट ग्लेशियर कहते हैं। जब ये पिघले तो इनकी जगह पर गड्ढे हो गए, जिन्हें रिलिक्ट माउंटेन साइट्स कहते हैं। ताजा बर्फबारी से इन गड्ढों में अधिक बर्फ एकत्रित हो जाता है। ताजी बर्फ की पकड़ कम होती है और अपने भार से टूटकर नीचे आ जाती है। इसे ही हिमस्खलन कहा जाता है। 2021 में गिरथी घाटी में हुई हिमस्खलन की घटना के बाद हमने एक पत्र प्रकाशित कर इस घाटी के ऐसे संवेदनशील इलाके चिन्हित किए थे जहां हिमस्खलन की संभावनाएं हैं। माना के पास मजदूरों का कैंप भी इसी तरह के संभावित क्षेत्र में स्थित था। आपको बता दें कि इस घटना में 4 मजदूरों की जान भी चली गई। और आप एक बार उन लोगों का बयान सुन लीजिए जो मजदूर इस हादसे में पीड़ित हैं। उस टाइम पे तो कुछ जो कि चलने वाले थे वो कुछ चल के थोड़े गए, क्या बोलते आर्मी के गेस्ट हाउस में, जहाँ वो पास में था हमारे, तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ जाके हमारे कुछ बंदे कुछ बिहार कैंप में गए थे और कुछ वहीं पर थे। रेस्क्यू टीम आई, उन्होंने उठाया उनको सभी को, बाकी को। हाँ जी। एक्चुअली में क्या हुआ सर कि सुबह के टाइम जो है हम अपने कंटेनर में थे। हमारे पे कंटेनर हैं। एक हवा का झोंका आया था बर्फ लेके, तो उस टाइम थोड़ा हम सोचा ऐसी हवा आ रही है, लेकिन उसके 5-7 मिनट बाद जो है एवलांच और तूफान टाइप का एक साथ ही दोनों आए। एवलांच भी आया, तूफान भी आया और उसने हमारे जो 8 के 8 कंटेनर ऊपर लगे थे सबको उड़ा के लेके गया। तो उसके बाद हमें पता नहीं कि हम कहाँ बिखरे पड़े मिले। उसके बाद जैसे जैसे होश आया किसी ने साथी ने उठाया, फिर हम ऐसे पैदल चलते चलते बर्फ में नंगे पूरे, न तो शरीर में जूते चप्पल कुछ नहीं, कपड़े सपड़े, ऐसी जान बचाने के लिए उधर आर्मी के जो गेस्ट हाउस है वहाँ जाके थोड़ा सा ताले वाले दरवाजे खोल के वहाँ पे हमने उस दिन को और रात को काटा था। फिर कल से सरकार का और आप लोगों के माध्यम से बेचारों का काफी सुविधाएं मिल गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहाड़ के बगल में हम लोग का कंटेनर है, कैंप है, कैंप टाइप का, वही ऊपर से एवलांच आया, सारा कंटेनर को नीचे अलकनंदा में ले गया। हाँ, उसी कंटेनर के अंदर में 55 आदमी ही थे, टोटल 55 आदमी। भाग दौड़ का माहौल हो गया। एक आवाज आया एवलांच, पूरा कंटेनर को हवा में उड़ाते 300-400 मीटर दूर लेके चला गया। उसी में अफरा तफरी मच गए। 2-4-5 बंदा तो उसमें फंसे भी अभी तक हैं। हाँ जी। क्या काम क्या करते हो आप? और रोड का काम है। हाँ, और फौज के लिए रोड बन रहा है चीन बॉर्डर तक। हाँ। किस स्थितियों में रहते हो आप? स्थिति तो अच्छी है, उसमें कंपनी सारी चीज का व्यवस्था है। अब एक बैग आ गया, प्राकृतिक का देन है। एक बैग एवलांच ऊपर से आ गया। इतना हम लोग का नहीं था कि इतना मात्रा में आ जाएगा। कम से कम 20 मीटर हाइट हो गया बर्फ का। इस पूरी खबर पर आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।